अगर मैं ग्रुप 2 एएस की बात करूं, ग्रुप 2 एएस, इसमें से न्यूमेरिकल वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, न्यूमेरिकल जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल, एएस 7, एएस 19, 20, 22, 26, ये जनरली न्यूमेरिकल वाले हैं। अगर मैं बात करूं केस स्टडी वाले, केस स्टडी एएस 4, 5, 9, 17 को न्यूमेरिकल में भी रख सकता हूं, वो 10% क्राइटेरिया वाला, तो 17 को मैं केस स्टडी से हटाता हूं, 18, 24 और कभी कभी 26 से भी पूछ लेता है। और थ्योरी की अगर बात करूं तो एएस 24 आपको थ्योरेटिकल में भी देखने मिल सकता है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं, वो थ्योरी में भी आ सकता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपका क्वेश्चन इस तरीके के जनरली आते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि एएस 7 से केस स्टडी आ ही नहीं सकता, आ सकता है, ज्यादा चांस न्यूमेरिकल आने का है। क्लियर है बात? चलूं आगे। सर एक बात बताओ ना, एक क्वेश्चन मेरे को बहुत बच्चे पूछ रहे थे बहुत दिनों से, सर इस टर्म में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ग्रुप 2 है इसमें आपके टोटल 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और एएस 14 को मिला लो, 21 को मिला लो तो 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। और क्वेश्चन आएंगे 6 से, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप का मतलब जो लास्ट टर्म आया है वो ऐसा नहीं है करंट टर्म में आ नहीं सकता। हावेवर जो लास्ट टर्म में नहीं आया है वो करंट टर्म में आने की चांसेस ज्यादा है, ज्यादा। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ध्यान आप इस बात पर दे। और 29 भी था ना, थैंक यू, 29 केस स्टडी, स्वराज थैंक यू, 29 केस स्टडी, पूरा केस स्टडी है, प्रोविजन वाला पूरा केस स्टडी है, डन। अब सुनना मेरी बात, अगर आप लास्ट 4 टर्म की एनालिसिस करो ना, लास्ट 4 टर्म की एनालिसिस, जैन 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, मई 22 में आया था 5, 20, 29, 7, 17, 19, 6 क्वेश्चन। दिसंबर 21 में 4, 9, 26, 14, इधर 19, 20, तो खाली क्या 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 मैच किया था, 19 नंबर, बाद बाकी सारे देखो डिफरेंट आए थे, डिफरेंट। इससे पहले वाले में देखोगे तो 7, 24, 4, 18, ठीक है, इधर 29, 22, तो खाली क्या मैच किया था, एएस 4 मैच किया था, 4। उसके बाद 7 नेक्स्ट सीधा उसमें दिया था, 29 सीधा नेक्स्ट उसमें दिया था। तो आप देख रहे हो एक इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस को चेंज करने की हैबिट रख रहा है। इधर 26, 5, 17, 22, 22 सेम आया था, बाद बाकी सब अलग आया, 26, 5, 17, 19, 14 भी अलग अलग आया। तो देख, अगर आप देखोगे तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हर टर्म में सेम आता है लास्ट टर्म के चैप्टर से, वो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 7 आया था तो इस टर्म में नहीं आएगा, इन 6 में एक देगा, बट 4-5 अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देगा, अगर आप लास्ट 4 टर्म को प्रॉपरली थोड़ा एनालाइज करो। तो मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे ना इंपॉर्टेंट एएस फॉर ग्रुप 2, एएस ग्रुप 2 नवंबर 22 एग्जामिनेशंस के लिए, मैं उसको बोलूंगा 4, 9, 4 हो गया, 9 हो गया, 17 नहीं 17 आ चुका है, 18, फिर 22, 26, 24, 24 आप देख लो, वो चांस कम आएगा भी तो 6 में आएगा, 24 नहीं भी देखते हो तो ठीक है। ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ जो दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें से एक क्वेश्चन आपको दे सकता है, वो 7 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूं पढ़ो मत, बट ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिएगा आप। These accounting standards will be really very very important। और मेरे को लगता है 22, 26 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, 22 और 26 100% इस टर्म में आएगा।
तो ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बाद बाकी आपको देखकर जाने हैं। सर अगर कुछ छोड़ के जाना चाहे तो क्या छोड़ सकते हैं? देखो 24 एक बार रीड करके चले जाना, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार बेसिक रीड करके चले जाना, एक दो क्वेश्चन है, छोड़ने का जरूरत नहीं है उसको, वो देख के चले जाना है। मेरा रिवीजन जो मैं कराऊंगा लास्ट में उसको देख के चले जाना, हो जाएगा। बाद बाकी छोड़ने की बात करो तो मैं आपको बोल सकता हूं 17 वाला जो एएस है उसमें आप सिर्फ वो 10% क्राइटेरिया वाला चीज देख लो, मैक्सिमम काम सलट जाएगा। 17 वाले में 20 वाला हमने कर लिया, 20 वाला ऐसे टफ नहीं है, ईपीएस कैलकुलेशन, तो उसको छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है। एएस 19 की अगर मेरे से बात करो तो फाइनेंशियल लीज की अकाउंटिंग, जो आप हायर परचेज की अकाउंटिंग पढ़ते हो, फाइनेंशियल लीज की अकाउंटिंग और उसका पहचानना विल बी मोर इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म, वो आपको अच्छे से देख के जाना चाहिए। अगर आपको फिर लगता है कि टाइम नहीं है तो जो दूसरे पार्ट्स है उनको आप स्किप कर सकते हो। ये एएस मेरे लिए बहुत रेलिवेंट रहेंगे। क्या आपको बात समझ में आया? कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको अच्छे से करने हैं? चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से चैप्टर के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट प्लेस करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके टर्म के लिए ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। सर कभी पेपर घूम गया तो उसी के लिए तो बोलता हूं पढ़ के सब जाना चाहिए। पेपर घूम गया तो हो ही सकता है, पढ़ के सब जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के जा रहे हो, डोंट डू दैट। एक या दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉमन आएंगे, 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अलग आएंगे, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएंगे जो लास्ट टाइम नहीं आए थे। एक या दो कॉमन आपको दिख सकता है। डन।